हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज पढ़ने वाले हैं मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज। तो परसेंटेज चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करेंगे, सिंपल से टफ की तरफ एडवांस। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 24.5% के बराबर है। तो सबसे पहले तो इसे पॉइंट में बदलेंगे। जो पॉइंट वाली जो दे रखी है इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट परसेंट में पढ़ा होगा कि इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं 1/100। ठीक है, अब इसके आगे ये परसेंटेज जब साइन हटाते हैं तब 1/100 लाएंगे। 24.5 डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटाते हैं, नीचे 1 मानकर एक 10 ले लेते हैं। पॉइंट को बिल्कुल लास्ट में किया जाता है, ये आपको पता होगा कि पॉइंट को बिल्कुल लास्ट में ले आते हैं यहाँ पर। अब इस लाइन को आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं, तो संख्या हो जाएगी 245/1000। अब इसको डिवाइड करें तो क्या निकल के आएगा। जैसे अभी हमने एक पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो बढ़ा, ऐसे एक जीरो कट करेंगे तो पॉइंट एक कदम आगे बढ़ेगा। दो कट करेंगे जीरो तो एक कदम और आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से तीसरा कट करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो इसका रियल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 2 से पहले। तो 0.245 पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पर जीरो होगा। तो इसमें हम देखते हैं पहले में नहीं है, दूसरा जीरो से स्टार्टिंग नहीं है, तीसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.245 है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सी वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है थर्ड, 1200 का 5%, 100 के 15 का कितना परसेंट है। तो देखते हैं 1200 का 5%, परसेंटेज का मतलब अभी 100 बताया था। तो फिर कॉमा लगा है, 100 के 15 का कितना प्रतिशत है, बराबर में यहाँ पे लिख देते हैं 100 के 15% का कितना प्रतिशत है। और ये परसेंटेज का साइन यहाँ पर, ये 150 नहीं है 15 है, याद रखिएगा। यहाँ से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इसका निकालते हैं कितना प्रतिशत है। तो हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं जिसका हमें प्रतिशत निकालना होता है। प्रतिशत अब बराबर होता है कोई भी भाग जिसका हमें निकालना होता है। ऊपर लिखते हैं, नीचे संबंध लिखते हैं, का, की, के, रा, री। ठीक है, यहाँ पे रा, री, रे, नानी, ने, जो भी हो उससे संबंध यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे का लिखा है तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, एक तो यहाँ पे भी दे रखा है 1200 का 5%, 100 के 15 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर 1200 का 5% और यहाँ पे हो जाएगा 100 के 15% का कितना परसेंट हो जाएगा। और यहाँ पर हमेशा क्या लिखते हैं, इनटू में 100। छूट गया, एक तो पैड नहीं वर्क कर रहा है, तो 100%। तो इसीलिए हमें लेफ्ट में तो पैड चल जाता है, राइट साइड में हाथ से लिखना पड़ता है, जिसकी राइटिंग में बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। ये कट गया है, कटा नहीं है, ये जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सही से बना देते हैं, ये जीरो और ये परसेंट। बताओ, पैड मंगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, खाली पैसा पड़ गया। मुझे पता होता ऐसी प्रॉब्लम होगी तो नहीं मंगाते। तो मैं तो किसी से नहीं कहूँगा कि मोबाइल के लिए आप पैड मंगाएं, लैपटॉप हो तभी मंगाएं, और वो भी बढ़िया क्वालिटी का, हैंग ना करे। क्योंकि हैंग करेगा तो आपका पैड भी मंगाना फिर लैपटॉप के लिए भी ख़राब होगा।
क्योंकि वो भी वहाँ पे हैंग करेगा। तो रैम रोम सब कुछ अच्छा होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो इसको हम यहाँ पर अभी 100 नहीं लिखा, किधर चला ये यहाँ पर आ जाएगा 10 पे 100, फिर यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 जा फिर 100 से ये वाला 100 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1200। 1200 को डिवाइड कर देते हैं, तो न्यू लाइन ले लेते हैं थोड़ा सा। 1200 बटे में नीचे बचेगा ओनली 3 और परसेंटेज का साइन, तो 3 से कट किया, 3 चक्कू 12, और यहाँ पर जो 2 जीरो बच गए हैं ये 2 जीरो बचे जाएंगे, परसेंटेज का साइन लगा रहेगा। तो ये आंसर आ जाएगा 400%। इस साइड में पैड वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ए 8% है, बी 800% है, सी 4% है, डी 400% है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अब कुछ समय के बाद मुझे लाइव आना पड़ेगा, बोर्ड पर मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मोबाइल पर और लैपटॉप पे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मुझे बोर्ड पर आना पड़ेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि कितने का 40% 16.5 का 5% है। तो कितने का, तो हमें नहीं पता, यहाँ पे हमने x मान लिया। कितने का, तो 40% का 16.8 का 50% है। तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा, या तो हम यहाँ पर पहले इसको सही से लिख देते हैं 16.8 इंटू 50%, और ये जो नोमिनेटर होता है ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। ये भी आपको पता होगा कि प्लस दूसरी साइड में आने पर माइनस हो जाता है, और ऐसे ही गुणे की चीज़ भाग में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में आपको समझा देते हैं। हाथ से बताना पड़ेगा क्योंकि अब हम राइट साइड में लिख रहे हैं। प्लस, चालू हो जाओ, प्लस दूसरी साइड में माइनस हो जाता है, माइनस दूसरी साइड में प्लस हो जाता है, इनटू दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड दूसरी साइड में आकर इनटू का हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नोमिनेटर दूसरी तरफ आकर डिनोमिनेटर हो जाता है, और डिनोमिनेटर दूसरी तरफ आकर नोमिनेटर हो जाता है। तो फिर से पैड से, तो यहाँ पर ये 40% आ जाएगा, प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, यानी मतलब ये वाला पार्ट इसे कर दिया है। अब इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, पॉइंट हटाते हैं, नीचे एक जीरो आ जाएगा, 10 में यानी मतलब हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 42 इंटू 5, यानी मतलब 42 इंटू 5/10। इसके बाद इसको गुणा कर लेंगे, और फिर जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 5 की 2 से गुणा की, 5 दूनी 10, 10 का हो जाएगा यहाँ पर 0, और 5 चक्कू 20, 20 और एक हासिल था तो 11 हो जाएगा, और अपान में 10 हो जाएगा। इसके बाद 0 से एक ये 0 कट हो जाएगा, नहीं यहाँ पे था 4 पंजे 20, 20 और एक 21, 21 था, सॉरी कोई बात नहीं है, ये 21 हो जाएगा। 0 से ये 0 कट हो जाएगा, बचेगा 21। तो x बराबर जहाँ पर 21 है वही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट हो जाएगा। हाफ पैड चलने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो पैड भी लिया, वो भी वर्क नहीं सही कर रहा है। रिव्यू देखे यूट्यूब पर, किसी ने सही से नहीं बताया कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि होते होते हो पाएगा,
क्योंकि मैंने अभी बुक में पढ़ा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 6% 9% का कितने प्रतिशत है? तो 6% और काकी के अभी हमने बताया था कि नीचे लिख देते हैं 9% का कितने परसेंट है, तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं और फिर ये 100। तो परसेंटेज से ये परसेंटेज कट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कट करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, इनटू में 100 हो जाएगा। परसेंटेज का साइन लगाते हैं। 1/3 की वैल्यू होती है 3, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, 0.3333 ये सीरीज चलती रहती है। और 100 में अगर कहीं 100/3 दे रखा होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 33 फिर 333 चलता रहेगा, या 33 सही 1/, और यहाँ पर 3 फिर ये परसेंटेज। तो यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 से फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और ये आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा, अगर कहीं 200/3 लिखा है तो इसका हो जाता है 6.66, फिर ऊपर 2 लिख जाएगा। एक तो पैड अब यहाँ पे नहीं वर्क कर रहा है, बहुत दिक्कत हो जाती है। 2/3 फिर ये परसेंट, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यही आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1/2 होती है और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कट होने के बाद, या तो पूरा लिख लेते हैं इसे 200/300% और 3, तो इसको कट करने पर बचेगा 6 2/3%। जहाँ कहीं पे भी दे रखा हो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ए वाले में तो है नहीं, बी वाला भी है नहीं, सी वाले में दे रखा है, डी वाला होता है 1/, जो कि यहाँ पर दिया गया। डी वाला ये हो जाएगा, अगर डी वाला इस टाइप का दिया होगा तो डी, और बी वाला सी वाला हो जाएगा इसका ये 200 वाला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, 66 सही 2/3%। अगर 100 बचता तो 100 वाले के लिए हो जाता ये डी वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। 40 का 35% दे रखा है और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम एक्स मान लेते हैं, का 30% + 2। तो हम क्या करते हैं, 40 × 35%, प्रतिशत का मतलब होता है 100, यहाँ पे हमें अपॉन में 100 ले लेते हैं, इक्वल में हो जाएगा यहाँ पर x, और x का 30 और परसेंट का मतलब हो जाएगा 100 + 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो नंबर है रियल वैल्यू, पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो रियल में कौन कौन आता है, एक तो ये रियल वैल्यू है, दूसरा ये 2 है, और बाकी ये रियल वैल्यू नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं x × 30/100 बराबर में ये 2 दूसरी साइड में जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो 40 × 30/100 हो जाएगा, और माइनस में ये 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इधर हम 100 से डिवाइड कर दे देंगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एक तो यहाँ पर राइट में पैड नहीं चलेगा तो हम हाथ से लिखेंगे, और वो भी जल्दी से कैच नहीं कर रहा। जीरो, ये हो गया 100। तो दोनों साइड में है, अगर हम ये लेफ्ट वाला टर्म, ये अगर लेफ्ट वाला टर्म उठाकर जस्ट यहाँ पर इक्वल का लगाकर ये पार्ट सब इधर लिख दें तो सेम रहेगा, क्योंकि इक्वल है। तो ये मत सोचिएगा ये कैसे आ गया। तो चाहे लेफ्ट में ये वाला टर्म लिख लो या लेफ्ट में ये वाला, बीच में इक्वल लिखा है तो कोई सा भी पहले लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में। लेकिन जब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं, स्थानांतरण जिसे बोलते हैं, करने के बाद वैल्यू चेंज हो जाती है। अब नीचे सबके 100 हो गया तो 100 से कर देते हैं ऊपर गुणा,
गुणा कर देने पर ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक, करने पर, अब पैर यहाँ नहीं चलेगा तो समझ जाइएगा करने पर। 100 से ये 100 कट जाएगा, ये वाला 100 से ये 100 ऊपर कट जाएगा, ठीक है, 100 सब में कट गया। अब ओनली बचा हुआ है 30x इक्वल में 4 की इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे 20, पहले ये 0 लगा दिया, 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल लगा गया 2, फिर 4 तियाँ 12, 12 2 14 हो जाएगा, 14 माइनस 200 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1400 में से 200 निकल जाएंगे, बचेंगे 1200, और यहाँ का जो 30 है वो चाहे यहाँ लिखा रहने दो या डिवाइड में ले जाते हैं, तो 1200 बटे यहाँ बचेगा 30, कट करने पर एक 0 से 0 चला जाएगा, 3 चक्कू 12, तो यहाँ 4 आ जाएगा और एक ये 0, तो 40 यहाँ पर बचेगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 40। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है 6 का, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तो पैड की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, बहुत दिक्कत होती है एक वीडियो बनाने में।